हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप घर पे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कल के टॉपिक में हम छोड़ दिए थे क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से पूरा नहीं पढ़ा पाए थे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन लगवाएंगे, ठीक है। तो चलते पढ़ते हैं कि अगले क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। तो आपका पहला क्वेश्चन हो गया था, पहला क्वेश्चन आपका हो गया था और दूसरा क्वेश्चन से लगवाना था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम सारा क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। आप एनसीईआरटी का बुक यदि आपके पास हो तो उसको लेकर सामने बैठ जाएं, क्योंकि मेरे पास है, हम इसी से पढ़कर क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि ये दूसरे क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ये बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सट भुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकुलाम का आवेश है। षटभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि एक षटभुज है। क्या है? षटभुज। क्वेश्चन कौन सा? दूसरा, ठीक है। क्वेश्चन आपका दूसरा, ध्यान से देखना। एक बोला है षटभुज भुजन। क्या? षटभुज। ये आपका है षटभुज। क्या है? षटभुज। इतना अच्छा बनाना नहीं आता, लेकिन खुद मेहनत कर लेना, ठीक है। उसके बाद बोला है कि ये प्रत्येक इनकी जो भुजाएं हैं षटभुज की कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी है, 10 ये भी है, ठीक है। यानी सारी भुजाएं कितने सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। और उसके बाद इसने बोला है कि उसने क्या कहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सम षटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर आवेश कितना इसने दिया है? 5 माइक्रोकुलाम। कितना? 5 माइक्रोकुलाम। हर भुजा पे कितनी माइक्रोकुलाम? 5। इस पे भी 5, इसमें भी 5 और इसमें भी 5 माइक्रो, इस पे भी 5 माइक्रो, इस पे भी 5 माइक्रो। ये आपका आवेश है, जो आप गोले के अंदर है वो आपका आवेश है, ठीक है। ये आपका षटभुज है। फिर इसके किसी केंद्र पर पूछा है। क्या? किसी केंद्र पर विभव परिकलित, यानी इसके केंद्र पर हमें क्या ज्ञात करना है? विभव की गणना ज्ञात करना। तो यहाँ पर देखिए, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ मिला और नाम, एक विकर्ण यहाँ से यहाँ मिला और एक विकर्ण यहाँ से यहाँ मिला, ठीक है। उसके बाद देखना, मैंने इसका नाम अभी रखा नहीं, इसका नाम क्या रख दो? ए, और इसका नाम बी, और इसका नाम सी, और इसका नाम डी। क्या रख दो? डी। इसका नाम डी है, ऐसे लिख दो, रुक जाओ। ए, बी, सी, डी, ई, एफ। यानी हमने हर बिंदु का नाम भी रख दिया, ए बी सी डी ई एफ। और इस पर आवेश कितना? 5 माइक्रोकुलाम है। तो आपको इस बिंदु को हमने क्या नाम दे दिया? ओ दे दिया, ठीक है। इसी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है? विभव परिकलित, यानी विभव की गणना ज्ञात करनी है। ये आपका त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं? ये कौन सा त्रिभुज? इस षटकोण में कुछ दिख रहा है? त्रिभुज दिख रही है। कैसी त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज, जिसकी सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो बब्बू, जब ये 10 सेंटीमीटर, तो क्या ये नहीं 10 सेंटीमीटर होगा? होगा। तो इसको भी 10 सेंटी मानना पड़ेगा। मानना क्या पड़ेगा? होगा, ठीक है। ये भी 10, 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 ठीक है। तो पता चले कि ये समबाहु त्रिभुज हमें मिला षटकोण बनाने पर। इस जब विकर्ण को हमने मिलाया तो हमें क्या, कैसी त्रिभुज मिली? समबाहु त्रिभुज। अब देखना, एक बार इसका विभव, एक बार इसका विभव, एक बार इसका विभव, एक बार ऐसा, ऐसे सारा विभव हम निकाल कर क्या कर देंगे? कुल विभव को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो हमें विभव का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया? बी ए, और इसका नाम बी बी, ये बी सी, ये बी डी, और ये बी ई, और ये बी एफ। अब यहां हम क्या लिख सकते हैं? चूंकि क्या
ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के और डी सी बराबर है डी ई के और डी ई बराबर है ई एफ के और ई एफ बराबर है किसके? तो हम लिख नहीं सकते हैं। कैसे? देखना कि ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर एफ है। सारी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर बाबू? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद पूछा जब ये सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर तो क्या पूरे विकर्ण को ना लेकर हमने इस आधे विकर्ण को लेकर ये इसका विकर्ण सेम है कि नहीं? अरे भाई ये वाला भुजा ये वाला भुजा सेम है कि नहीं? तो हम क्या लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर ओ ई बराबर ओ एफ बराबर ए हो गया कितना सेंटीमीटर? ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। इतनी बात क्लियर। फिर उसके बाद क्या करना? पहले इसका विभव निकाल लो, फिर इसका विभव, फिर इसका। तो हम पहले किसका लिए निकालेंगे? बी ए का। ठीक है, तो फार्मूला में क्या पता है? 1/4 पाई आर साला नाट क्यू अपान डी। यही अभी फार्मूला निकल कर आया था। ठीक है, इस चैप्टर में। तो देखो ये 5 माइक्रो कुलाम है का आवेश कितना है? 5। इसे जब कुलाम में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻⁻6। ये आपका 10 सेंटीमीटर है कि नहीं? और मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगी? दूरी आपकी क्या आएगी? 10 गुणे इतना आएगी। ठीक है, तो इसको क्या कर दिया हमने? ऐसे उतार दिया। आवेश हमें कितना है? 10 सेंटीमीटर। आवेश कितना है? 5 गुणे 10⁻⁻6। दूरी कितनी है? 10 गुणे इतनी है। इतनी बात क्लियर। अब जैसे कि मैंने बी ए का निकाला वैसे बी का निकालेंगे। बी इतना ही आएगा, चाहे करके देख लो। अभी बी का निकाल रहे हैं वही आएगा। क्यों का मान वही रखेंगे। वही आया कि नहीं आया? आया। क्या आया? वही आया। आवेश कितना? 5 गुणे 10 गुणे ऐसे हम सबका निकाल लेंगे कि नहीं? अब किसका? बी का निकल गया, सी का निकालेंगे, डी का निकालेंगे, ई का, एफ का, और सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं? इसको मिटा दें। तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे आप लिख लोगे कि नहीं? ऐसे सबका मान निकालना है। जैसे हमने ए का निकाला बी, तो हमें ए की जरूरत है, इसलिए ए को नहीं मिटाएंगे। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं? कुल विभव तो क्या कर देंगे? बी ए प्लस बी वी प्लस बी सी प्लस बी डी प्लस बी ई प्लस बी एफ। अब जब हमने ए का मान रखा और बी का मान निकाले तो रखे सब, तो रखने से बजाय आपका टाइम बहुत ही चला जाएगा। क्यों ना हम शॉर्टकट अपनाएं। ठीक है, अब क्या कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 कितना है? 6 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं, 6 से क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है, किसमें? इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें, चाहे इसमें। कितनी है? 6 है। तो हमने निकाला किसका? ए है, तो ए का कर दो। मान कितना आया? इतना आया। ठीक है, कितना आया? इतना आया। अब हम विभव निकालेंगे क्या कि 6 गुणे इसका मान कितना है? 9 गुणे 10 पे पावर कितना आया बाबू? 10 पे पावर 9। ठीक है, आवेश हमें कितना मालूम है? इतना इतना इतना। दूरी कितना पता है? इतना। इतना पता चला। यानी इसका और इसका और इसका हमने क्या कर दिया? क्या कर दिया? अब देखना, अब ये आपका हो गया। फिर अब क्या करेंगे? ये अंक को एक साइड लाएंगे, सारे अंक को एक साइड लाएंगे और बाकी को एक तरफा कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? b इंटू 6 गुणे 9। यहाँ देखना कुछ कट बट रहा है।
5 एकने 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, हाँ या कि नहीं? अरे भाई 5 एकने 5, 5 दूनी 10, 2 यहाँ आया, 2 तिया 6, ये कट गया तो हमें क्या मिल गया? 3 और 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 27 गुणे 10 पे पावर कितना है? यहाँ देखना 10 पे पावर 9 और -6 कितना होगा? 9 और -6 कितना होगा? अरे भाई 9 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और ये माइनस नीचे है, ऊपर जाएगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 नहीं आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 5। उसके बाद हम यहाँ से 1.1 अंक के बाद बढ़ाए तो 1 इसमें जुट जाएगा। ठीक है, तो आपका यही मान इस बिंदु पर विभव इतना आया, 2.7 गुणे 10 पे पावर 6, यही आपका आंसर है। ठीक है, पहले हमने पारी पारी करके क्या सबका निकाल दिया, सबको निकालने से पहले टाइम निकल लग जाएगा, तो हमने शॉर्टकट में क्या अपनाया कि 6 से हमने 6 है और 6 से हमने गुणा कर दी, उसके बाद सारा मान निकल कर आ गया 2.7 गुणे 10 पे पावर 6। ठीक है, तो आई होप ये वाला क्वेश्चन दूसरा भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, यदि लिखना चाहे तो लिख लें। तो मिटा दें, ये हो गया। आप क्वेश्चन खुद लगाइए घर पे बैठ के। यदि क्वेश्चन वही बंदा लगा पाएगा जो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्वेश्चन उन्हीं से लगेगा जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे से उनको चैप्टर लर्न हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, तुम्हें चैप्टर सही से याद नहीं है और पहुंच गए कहाँ? क्वेश्चन लगाने में, कि नहीं मुझे क्वेश्चन लगाना, चैप्टर का क्या नहीं, ये गलत बात है। पहले आप चैप्टर अच्छे तरीके से तैयार करो, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आपको जो क्लियर नहीं है उसको अच्छे तरीके से क्लियर करो, फिर फार्मूला, सबसे इंपॉर्टेंट है फार्मूला, फार्मूले के माध्यम से ही क्वेश्चन लगता है, उसको लर्न करो, तब देखो क्वेश्चन कैसे नहीं लगता, सब लगेगा। ठीक है, तो ये पढ़ाई करो, अच्छे से क्लियर कर लो, उसके बाद फार्मूला अपने याद कर लो, और कहाँ से क्या लगेगा वो आप करते चल जाओ। और क्वेश्चन में क्वेश्चन लगाते हो तो पहले क्वेश्चन को नहीं समझते हो इसलिए नहीं, पहले सोचो कि वो कहना क्या चाहता है, दिया क्या है, पहले जो दिया है उसको बगल में लिख लो। अभी सोचो इस ये वाला पोर्शन किस फार्मूले में आती है, फिर उस फार्मूले को याद करो, यदि तुम्हें याद है तो खटाक से फार्मूला लगाओगे, अंक वहां पर रख दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन, आपका तीसरा हो गया, और अब हम पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन कि चौथे क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो देखते हैं कहना क्या चाहता है। हाँ, और एक बात, कुछ बच्चों कहते हैं कि हमसे क्वेश्चन नहीं बनता, इसलिए नहीं बनता क्योंकि आपका चैप्टर क्लियर नहीं रहता और आपका कॉन्सेप्ट नहीं सही से है। पहले आप चैप्टर अच्छे तरीके से रिवाइज करो, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो समझ में नहीं उसे बार बार कॉपी में लिख कर याद करके रिवाइज करो, फिर उसके बाद फार्मूला आप याद करो, अपने माइंड में बैठाओ, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगी, अन्यथा नहीं बन पाएगी। अब पूछोगे क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन लगाते हो उसमें क्या क्या दिया है, जब वही नहीं समझ में आएगा कि यार इस पर कौन सा फार्मूला आएगा, क्या दिया है, तो कैसे लगेगा क्वेश्चन। और जब जो बंदा यानी जो बच्चा क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ लेता है, उसको बगल में क्या क्या दिया है लिख लेता है, उसके माध्यम से कौन सा फार्मूला लगेगा उसके माइंड में, यदि फार्मूला है तो लगाएगा, खटाक से आंसर लाएगा। क्वेश्चन लगाते समय पहले ध्यान देना होगा कि क्वेश्चन में ये कहना क्या चाहता है, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगी। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ें, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और चैप्टर को रिवाइज करें। तो देखते हैं कि ये चौथे क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। ठीक है, किताब सामने बोला है, चौथे में 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोलीय चालक की पृष्ठ पर 1.6 गुणे 10 पे पावर -7 कूलाम का आवेश एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर, गोले के ठीक बाहर, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। यानी ये पूछना क्या चाहता है, विद्युत क्षेत्र पूछना चाहता है। बोला है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। कौन सा क्वेश्चन? चौथा, एनसीईआरटी का है। 12 सेंटीमीटर, कितना? 12 सेंटीमीटर वाले गोले। फिर कहा उसने कितना पृष्ठ पर आवेश कितना है, उसने क्या बताया, पृष्ठ पर आवेश कितना है। क्यों? 1.6 गुणे 10 पे पावर
-7 और ये बीच में नहीं बना, ये बीच आपका कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हुई। फिर ये बोला है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछा है कि ये गोले के अंदर क्या होगी। ठीक है, ये गोले की अंदर में आवेश क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी गोले की सतह पर ही आवेश उपस्थित होता है, ना कि गोले के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, तो इस पर जो आवेश होगा क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि आवेश हमेशा गोले की सतह पर उपस्थित होती है, ना कि गोले की अंदर। तो ये पहले क्वेश्चंस में पूछा है, क्या पूछा है, गोले के अंदर में क्या पूछा है कि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, गोले पहले स्टेप में बोला है गोले के अंदर, गोले के अंदर। तो हम सीधे कह सकते हैं कि Q बराबर आवेश क्या है, 0, तो E बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल्स होता है क्या, F/Q। क्या होता है, Q। जब इसको हम 0 कर देंगे, भाग है उधर जाएगा, गुणा होगा, तो 0 से किसी भी अंक का गुणा करेंगे तो क्या होगा, वो भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र क्या आया, 0 आया। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र पता चल गया, क्या होगा, 0 होगा। फिर दूसरे क्वेश्चंस में पूछा है कि गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर, गोले के ठीक बाहर। अब गोले के ठीक बाहर यानी उसके सतह पर बोला, तो सतह पर आवेश कितना दिया, 1.6। तो विद्युत क्षेत्र का फार्मूला लगा तो क्या होगा, 1/4 पाई r0 इंटू Q/r²। तो इतना आपका हुआ, ये फार्मूला है। तो इसके मान पर अब क्या कर देंगे, रख देंगे, रख दो। 9 × 10⁻9 इंटू इसका मान कितना दिया है, 1.6 × 10⁻⁻7। नीचे आपका दूरी कितना दिया है, पावर है तो कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा। इसको जब हम सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻2 से गुणा करेंगे। ठीक है, इतना आपका हुआ। अब देखना कहीं कट रहा है, यहाँ 1 दशमलव हटाएं तो यहाँ क्या बढ़ेगा, 1 10 बढ़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर 16 है कि नहीं है, 16, 4 चौक 16, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 तियां 12, 4 चौक 16, 4 एके 4, 4 तियां 12। अब देखना 3 एके 3 त्रिका 9, यानी कुछ बचे, नहीं बचे। अब यहाँ क्या है, 9 हो -7 कितना होगा, 10⁻2 होगा। और नीचे कितना है, -4, कितना है, -4। और एक इसमें है +1, तो कितना होगा, 3 हो जाएगा, -3 ऊपर जाएगा तो 10 पे पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यही भी आपका न्यूटन प्रति कूलम निकल कर आया, ये निकल कर आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या पूछा है, उसके बाद पूछा है, ये आपका दूसरा था, यानी उसके सतह पर विभव कितना होगा, इतना होगा, कितना, इतना होगा। फिर बोला है तीसरे में कि गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अब बोला है दूरी, कितनी दूरी, 18 सेंटीमीटर, कितनी, 18 सेंटीमीटर दूरी पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपके गोले के अंदर वाला विद्युत क्षेत्र है की तीव्रता, ये गोले के ठीक बाहर वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और ये क्या है, 18 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो लिख दो कि इसका फार्मूला होता है, ये तीसरा पोर्शन है, कौन सा, तीसरा पोर्शन है कि फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई r0 Q/d। आपकी दूरी क्या दी है, 9 × 10⁻9, आवेश कितना दिया, 1.6 × 10⁻2। 18 सेंटीमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर को जब उसमें चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा मीटर में, तो कितना आ जाएगा, 8 × 10⁻2 × 8, ये आएगा। अब जब कैलकुलेशन करोगे तो उसका आंसर इतना आएगा, आप घर पे करके देखोगे, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपका क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको खुद करनी होगी।
मैंने कैसे कैसे करना होगा वो बता दी, ये वाला पोर्शन आप खुद करोगे। तो इसका आंसर आएगा 4.4 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, 4.4 गुणे 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये कब आएगा? 18 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आएगी। तो मैंने बता दी, ये वाला आपको पोर्शन करना है। ठीक है, तो आपका ये भी चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। ठीक, चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। 5वें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है वो पढ़ेंगे। यदि आप उतारना चाहते हैं तो प्लीज इसको लिखना चाहते हैं, यदि आप तो इसको लिख सकते हैं। ठीक है, लिखो। तो हो गया ये आपका। उसके बाद हम देखेंगे कि 5वें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ठीक है, 5वें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। फिर 5वें क्वेश्चन में यही कहना चाहता है कि एक समांतर पट्टिका, यानी कौन आगे? धारिता आगे, यानी पीछा नहीं छोड़ेंगे। एक समांतर पट्टिका संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु की धारिता 8 पिकोफैरड, यानी 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड होता है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच के स्थान में छापरा विद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। ये तो क्या करना है? धारिता ज्ञात करना। ठीक है, उसने बोला है क्या कि हमने 2 समांतर प्लेट ली। क्या ली? 2 समांतर, दिखाई दे रहा? ये आपके 2 समांतर प्लेट है, ए और बी। दोनों के बीच की दूरी क्या है? डी। अभी इसमें कुछ नहीं रखा गया है, अभी ये खाली है। फिर पूछने उसने कहा है कि इसके अंदर धारिता जो है कितनी है, जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है। क्या इसमें अभी भरा? वायु। अभी हमने कुछ नहीं रखा है कि धारिता 8 पिकोफैरड है। अभी जब हमने कुछ नहीं भरा तो इसकी धारिता क्या थी? 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻12 फैरड। तो 8 इसने बोला तो 8 से गुणा कर देंगे कि नहीं? 10⁻⁻12 फैरड। इसको लिख लेना, 1 पिकोफैरड बराबर 10⁻⁻12 फैरड। तो 8 बोला तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 पिकोफैरड बोला ना, तो इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो यानी धारिता हमें पता हो गई। ठीक है, फिर हम जानते हैं कि 2 समांतर प्लेटों के बीच की धारिता का फार्मूला क्या होता है, हमने अच्छे से निकाल कर दिखाई थी। क्या? कौन सा क्वेश्चन सर? 5वां। इसको C0 लिख दो। क्या लिख दो? C0, क्योंकि यह वायु निर्वात में है। ठीक है, तो चिन्हित कर दो। तो हमने फार्मूला क्या बताई थी? ए एप्सिलॉन नॉट। क्या बताई थी? ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट क्या बताई थी? यही तो। और दूरी क्या थी? डी। यही था। फिर यहाँ पर हमें धारिता का मान पता है कि नहीं पता? रख दो। 8 गुणे 10⁻⁻12 फैरड। यह आपका जब प्लेटों के बीच में कुछ नहीं था, वायु सिर्फ वायु उपस्थित थी, तब का ये धारिता है कितना? 8 गुणे 10⁻⁻12। फिर इस क्वेश्चन में इसने कहा यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, यानी डी को क्या कर दिया जाए? आधा कर दिया जाए, तो इसके बीच स्थान छापरा विद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बोल रहा है कि यदि इसके अंदर क्या भर दिया जाए? पदार्थ। अभी तक खाली थी, लेकिन अब क्या कर दिया गया? पदार्थ। छापरा विद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब क्या फार्मूला होगा? जब हमने अभी पदार्थ नहीं भरा था तो इसका फार्मूला ये था, लेकिन हमने जैसे ही छापरा विद्युतांक वाले पदार्थ को हमने भरा तो फार्मूला क्या निकलेगा? ये आपका पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप। ठीक है, फिर क्या होगा? इसको C इक्वल्स विद्युतांक आ गया तो उसको किससे दर्शाते हैं? कैसे? और दूरी को क्या कर दी गई है? आधी कर दी गई है। अभी तक हमने पदार्थ नहीं रखा था तो कि नहीं आया था, यानी पराविद्युतांक जैसे पदार्थ भरा पराविद्युतांक आ गया। ठीक है, जिसे हम किसे प्रेजेंट करते हैं। तो क्या करना है? और दिया क्या है? पराविद्युतांक बोला है कि 6, यानी इसका मान कितना है? 6 है कि नहीं है? और इसको ऊपर ले जाओगे, कहाँ? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? 6 A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन D। थोड़ा गौर फरमाइएगा
कि ये वाला पोर्शन का मान हम क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि यहां देखना, क्या देखना, इसका मान यानी इसका मान सेम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 2 गुणे, कहाँ गया, 8 गुणे 10 पे पावर -12 और के कितना दिया है? 6 दिया है। कितना दिया है? 6 दिया। आपका ये वाला पोर्शन उठाकर हमने यहां पर रख दिया। ठीक है। अब क्या करना है? अब इसका गुणा कर दो तो कितना आएगा? 8 का 16 और 16 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो तो कितना आएगा? आपका आंसर कितना आएगा? 96। कितना? 96 गुणे 12। ठीक है, इतना आपका आया, 96 गुणे 12। अब जब इनके बीच हम एक दशमलव लगाएंगे, क्या लगाएंगे? दशमलव लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? -11। क्या आ जाएगा? फैराड आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, यही आपका क्या है? आंसर है। यदि आप इसे पिको फैराड में बदलना चाहती हैं तो क्या हो जाएगा? यानी बदलना चाहते हो या चाहती हैं तो क्या हो जाएगा? 96 पिको फैराड। ये भी आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अभी तक हमने क्या किया था। देखो, इस क्वेश्चन में, 5वें वाले क्वेश्चंस में हमने अभी क्या की थी? यही कि हमने 2 समांतर प्लेट ए और बी ली थी। तब पहले स्टेप में हमने कुछ भी नहीं रखा, कोई भी पदार्थ नहीं रखा, तो उसके अंदर क्या होगी? वाई होगी। तब उसका फार्मूला हमने निकाला था क्या? कि C0 इक्वल्स A/0/T। अब हमें ये पता है, दिया है कि नहीं? धारिता हमें दिया था इतना, 8 गुणे 10 पे पावर -12। उसकी जगह पर हमने ये रख दी, वाला पोर्शन उतार कर रख दी। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप था। जबकि प्लेटों के बीच क्या था? तब का ये स्टेप है, वायु था तब का स्टेप। तो उसके बाद उसने बोला कि जब हम दोनों प्लेटों के बीच अब क्या भरते? छाप पराविद्युतांक वाले पदार्थ भरते, यानी जिसे के से प्रचंड करते हैं। तो उसका फार्मूला हम निकाल चुके हैं पहले ही। अगर ना देखे हो तो वीडियो में पहले जाकर देख लें। ठीक है, तो उसको के से डिनोट करें। इसकी जगह पर हमने क्या? पराविद्युतांक लाकर रख दिया। उसने बोला कि दूरी को क्या कर दिया? आधी कर दी है। ठीक है, फिर आधी कर दी है, ये वाला भाग ऊपर जाएगा, गुणा हो गया। ये वाले पोर्शन यहाँ पर मिला, ये वाला पोर्शन देखो और ये वाला पोर्शन देखो, सेम है कि नहीं? सेम है। सेम है तो इसकी जगह पर क्या ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और के का मान हमें दिया है कितना? 6। तो वही सेम गुणा कर दिए हैं इतना। यदि आप फैराड में लाना चाहते हैं तो इतना है, और यदि आप पिको फैराड में लाना चाहते हैं तो इतना आ जाएगा। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन। अब देखेंगे 6वां क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ठीक है, यदि उतारना चाहते हैं तो उतारना। तो ये आपका हो गया। अब देखते हैं कि 6वां क्वेश्चन में क्या करना चाहता है। ठीक, 6वें क्वेश्चन में यही क्या कहना चाहता है। छठवें क्वेश्चन में बोला है 9 पिको फैराड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। संयोजन की कुल धारिता क्या है? यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? पहले में तो पूछा धारिता क्या होगी, और दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि आपका विभवांतर क्या होगा। और श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, ये हमने अच्छे तरीके से बताया था। ठीक है, तो ये क्या होती है? इसने कहा है कि 9 पिको फैराड, यानी धारिता कितनी दी है? 9 पिको फैराड। कौन सा क्वेश्चन? 6वां। किस क्रम में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। कभी गलती से एक छोट बड़ा प्लेट मत कर देना, वरना बैटरी बन जाएगी जहां सारा रखा ही रखा रह जाएगा। कितने वोल्ट से जोड़ा है इसने? कितने वोल्ट से? 120 वोल्टेज से इसने ये टेढ़ा जाता है।
कितने से कितने वोल्ट से 120 वोल्ट से जोड़ दिया गया इस समांतर प्लेट को। ठीक है, आप मेहनत कर लेना, अच्छे से बना लेना। ठीक है, इस पर कितना बोला धारिता 9 पिकोफैरेड। कितना 9 पिकोफैरेड। इस पे भी इस पे भी इस पे भी बोला गया, यानी C1 C2 C3। और इस पर विभव कितना V1 V2 V3। श्रेणी क्रम में हमने एक बात बताई थी कि इसमें जो आवेश होगा नियत होगा। क्या होगा? नियत होगा। सिर्फ विभव आपका रहेगा। विभव और विभव किसमें नियत रहेगी? समांतर क्रम में। जब हम समांतर क्रम वाला क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें किसको नियत करेंगे? विभव को नियत करेंगे। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या? श्रेणी क्रम में कितना धारिता दी है? 9 पिकोफैरेड। ठीक है, यानी सबके C1 का इतना भी, C2 का भी, C3 का ही। तो हम श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या जानते हैं कि श्रेणी क्रम में क्या जानते हैं फार्मूला? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। रख दो फार्मूला, क्या होगा? 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 प्लस। अंश हर समान है तो इसको कितने बार? 1 1 2 3 3/9। कितना आया? 3/9। ठीक है, अब देखना 3 कितने में 3 3 त्रिका 9 और कितना आ जाएगा 1/3। इसको इस साइड पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 पिकोफैरेड। यानी इसकी धारिता निकल आई कि नहीं निकल आई? निकल आई। इसकी धारिता निकल आई। अब ये क्या पूछा है? विभवांतर पूछा है। क्या पूछा है? विभवांतर पूछा है। तो Q बराबर हम जानते हैं क्या होता है? CV। क्या होता है? CV। Q बराबर CV। ये हमें कितना मालूम है? 3 पता है। ठीक है, और यानी B वोल्ट आपका कितना दिया है? 120 वोल्ट दिया है। तो क्या होगा? इसका गुणा करो, कितना आएगा? 0। 3 दूनी 6 और 3 कितने 3, यानी 360। आवेश कितना आया? 360। अब जब हमें आवेश पता हो गया तो क्या हम विभवांतर नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? V/Q/C। ये वाला फार्मूला होता है। ठीक है, Q का मान हमें पता है 360। कितना? 360। और धारिता हमें कितना पता है? 9। तो 9 चौक 36। कितना आपका आया? कितना आपका आया? 40 वोल्ट। कितना? 40 वोल्ट। तो आपका विभवांतर भी निकल गया और धारिता भी पता चल गई। पहले देखिए हमने किया क्या। ठीक है, उसको ध्यान से देखते हैं कि मैंने श्रेणी क्रम में अच्छे तरीके से मैं पढ़ाई हूँ। अगले वीडियो में जाकर देख लेना पहले वाले कि श्रेणी क्रम में एक श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है प्लेट, और प्लेट को छोट बड़ा मत करना वरना बैटरी बन जाएगी, सारा पोर्शन खराब हो जाएगा। प्लेट कहना कैसा होना चाहिए? समांतर। उसपे बोला है कि धारिता कितनी है, यानी संधारित कितनी? 9 पिकोफैरेड। इस पे भी, यानी सब पर उतना ही बोला गया। और हम जानते हैं श्रेणी क्रम में हमेशा क्या होता है? आवेश नियत होता है, सिर्फ विभव ही रहता है। ठीक है, फिर B1 B2 B3 3 प्लेट है, मैंने 3 ही रखा। ठीक है, बोल्ट कितना? कितने बोल्ट से जोड़ा? 120। कितना? 120। फिर हमने फार्मूला जानती हूँ श्रेणी क्रम का, वही फार्मूला रख दी हूँ और क्या की हूँ? वही मान रख दी हूँ। C1 का, C2 का वही मान, C3 का वही मान। उसके बाद हर और अंश दोनों समान है। ठीक है, फिर वही 1 1 2 3 यहाँ उतर गया, हर समान है। एक बार उतार दिए कि नहीं? उतार दिए। फिर 1/3 आया, कैंसिल किया 1/3। इसको जब पलट ऊपर जाएंगे पलटेंगे तो 3 पिकोफैरेड यानी धारिता आपका पता हो गया कि नहीं हो गया। फिर हम उसके बाद हमें विभवांतर ज्ञात करना है। तो Q बराबर हम पहले आवेश हमें नहीं पता, हम आवेश पता कर लेंगे। तो Q बराबर CB होता है कि नहीं होता? C हमें दिया है, B भी हमें दिया है, तो दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, 360 वोल्ट आ जाएगा। फिर जब हमें आवेश पता हो गया तो हम विभवांतर आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? फार्मूला Q/C होता है। हमें Q पता है और C भी पता है, दोनों का क्या कर देंगे? डिवाइड कर दिए तो क्या आ गया? 40 वोल्ट आया कि नहीं आया? तो यही आपका था छठा क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब 7वें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो लिखना चाहते हैं तो लिख लें।
तो हो गया, तो हो गया। और एक बात, यदि आप सोचना चाहते हो कि सिर्फ ये बोल्ट इस पर होगा तो ऐसा नहीं होगा। ये B1 पर ही इतना होगा, B2 पर भी इतना होगा। ये आपका था क्या था B1, और ये आपका B2 और B3 इतना ही, यानी इस पर भी इतना होगा 40 वोल्ट, इस पर भी 40 वोल्ट, इस पर भी 40 वोल्ट। ठीक है, तो B1 यहाँ करोगे बराबर तो यही तो आएगा 40। तो ये आपका पहला हो गया, दूसरा ये तीसरा। ये मत समझना कि एक पे होगा। ठीक है, तो ऐसे लिखना चाहते हैं तो लिख ले। ठीक है, ये भी लिख लेना। तो ये होगा आपका। अब देखते हैं हम 7वां क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है। ठीक है, आज तो पूरा क्वेश्चन समाप्त ही होगा। सातवें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि 2 पिकोफैरड, 3 पिकोफैरड और यानी 2 पिकोफैरड और 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड धारता वाले 3 संधारित्र पार्श्व क्रम में यानी समांतर क्रम में लगे हैं। तो पहले पूछा संयोजन की कुल धारता क्या है, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के समभरण से जोड़ दे तो प्रत्येक संधारित्र। पूछना वही चाहता है, लेकिन पहले वाले छठे में श्रेणी क्रम में दे दिया है और उसका क्या था, धारता समान थी, लेकिन इसका अलग अलग दे दिया गया है। और पूछा किसमें क्या है, पार्श्व क्रम, यानी बझाने के लिए क्या बोल दिया, पार्श्व क्रम। समझ जाना कि पार्श्व क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम। ठीक है, तो हम समांतर क्रम का फिगर क्या जानते हैं, ये समांतर क्रम क्या है, समांतर क्रम। इसको कहां से जोड़ दिए गए थे, कितने बोल्ट से, 100। क्या बोला हूँ, कितने बोल्ट से, 100 बोल्ट। ठीक है, ये आपका C1 हुआ, ये C2 हुआ, ये आपका C3 हुआ। अब समांतर क्रम में क्या होगा, विभव नियत होगा, आवेश नहीं नियत होगा। तो क्या होगा, Q1 Q2 Q3। C1 का मान कितना दिया आपका, C1 का मान कितना पिकोफैरड, 2 पिकोफैरड। और इसका कितना दिया, 3, 1 का 2, 1 का 3, 1 का 4, 3 पिकोफैरड और 4 पिकोफैरड। अब ज्ञात क्या करना, धारिता पूछा और आवेश पूछा। तो समांतर क्रम में क्वेश्चन कौन सा है, 17। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोलता है, समांतर पूछा, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम का फार्मूला जानते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, क्या कर देंगे, सारे को ऐड कर देंगे, सारे पोर्शन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना आ जाएगा, 3 2 5, 5 4 9 पिकोफैरड आया। यानी इसकी धारिता कितनी आई, 9 पिकोफैरड आई। यानी धारिता हमें पता चल गया। अब पूछा है कि आवेश कितनी होगी। तो पहले यहाँ पर देखना कि धारिता अलग है, इसलिए आवेश भी अलग अलग निकालना पड़ेगा। Q1 का कुछ दूसरा रहेगा, Q2 का कुछ दूसरा रहेगा, Q3 का कुछ दूसरा रहेगा। तो हम जानते हैं Q इक्वल्स क्या होता है, Q इक्वल्स CB। तो हम Q1 के लिए निकाल रहे हैं ना, तो धारिता कितनी है, 2, और क्या है, तो और ये V कितना है, 100। तो कितना आएगा, 200 वोल्ट आएगा। किसमें, पिकोफैरड में। यदि पिकोफैरड, अब फिर Q2 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 है, 3 रख दो, 100 गुणे 300 पिकोफैरड। इसको 400 गुणे 100, 400 पिकोफैरड। यानी तीनों का आवेश निकल गया कि नहीं निकल गया, निकल गया। 300 पिकोफैरड और ये Q1 Q2 Q3, यानी ये भी आपका निकल गया और ये भी और ये भी, यानी तीनों आवेश हमें पता हो गए। धारिता भी पता, ये भी पता। यदि आप इसे क्या करो, पिकोफैरड से फैरड में लाना चाहते हो तो क्या कर देंगे, 100 पे पावर -12। यहाँ 2 0 कैंसिल करेंगे तो इस पर कितना आएगा, 10 नहीं आएगा, आएगा तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 पे पावर
अब इसको उसी में पोर्शन में लाओगे तो क्या हो जाएगा, यही आएगा। ये पिको फेरेड में था, हमें इसे फेरेड में लाना चाहते हो, क्योंकि आंसर किस में दिया, फेरेड में। तो क्या लिख देंगे, 10 पे पावर 10, इसका भी 4 गुणे 10 पे पावर 10। आवेश भी पता चल गया, अलग अलग आवेश का मान भी पता चल गया और धारता भी पता चल गया, यही हमें बताना था, यही आपका पूछा भी है। तो कौन सा क्वेश्चन था, 7वां। अब 8वें में क्या पूछा वो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यदि लिखना चाहे तो लिख लें। यदि पिको फेरेड में दिया क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है फेरेड में, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं। आंसर ये भी सही है, लेकिन वो आंसर दिया है किसमें, फेरेड में, तो हम फेरेड में लिख दें तो कोई गलती नहीं। ये भी आपका सही है, वो भी सही है, ठीक है। तो उतारना चाहे तो उतार लें। तो ये आपका हो गया, तो इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ेंगे 8वां क्वेश्चन में क्या करना चाहेगा, ठीक है। आठवें क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है वो हम लगाएंगे, ठीक है। आठवें क्वेश्चन में पूछा, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल इतना है, यानी हमें ए दिया है, उनके बीच की दूरी इतना मिलीमीटर है। संधारित्र की धारिता को प्रकलित कीजिए। यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के समरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के प्रत्येक पट्टिकों पर कितना आवेश, यानी संधारित्र पूछा है और आवेश पूछा है। हमेशा कहती हूँ क्वेश्चन जब लगेगा जब आपको फार्मूला लर्न होगी, क्वेश्चन आपके माइंड में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन में दिया क्या है, उसको पहले अलग से लिख लेंगे, फिर फार्मूला सोचेंगे कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लागू होगा, तभी आपसे क्वेश्चन बन पाएगी। तो क्या बोला, पट्टिकाओं के बीच वायु वाले समांतर, यानी 2 प्लेट है, फिर वही प्लेट ए और बी, इनके बीच की दूरी डी। इन पर जो इनके जो सिरे पर जो क्षेत्रफल है ए, उसका मान कितना दिया है, क्षेत्रफल आपका कितना दिया, 6 गुणे 10 पे पावर -3 इतना दिया। दूरी आपकी कितनी दी है, 3 मिलीमीटर। कितनी, 3 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 पे पावर -3 आएगा, ठीक है। फिर संधारित्र की धारिता प्रकलित कीजिए। यदि वोल्ट कितना आपका दिया, यानी विभव कितना दिया, 100। अब लगाएंगे, अब हमें सब पता हो गया, तो हम जानते हैं 2 समांतर के बीच की संधारिता का फार्मूला क्या होता है, क्या होती है कि कहाँ वी वाई का निर्वात में है, तो सी नॉट लिख सकते हैं। तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। सारा मान हमें पता है, धारिता पता करना, ए का मान कितना, 6 गुणे 10 पे पावर 3, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता, क्या पता कि 8.85 गुणे, और आगे भी अंक है उसको आप भी लिख सकते हो, 8.85 इतना आपका दिया है, 8.85 और 4 भी होगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का मान हो गया। अब दूरी कितनी दी है, 3 गुणे 10 पे पावर 3। यहाँ कुछ कैंसिल हो रहा है, 3 त्रिका 6, और ये वाला कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा आपका, और यहाँ क्या था, -12, ठीक है। इतना आपका हुआ, क्या होगा, 3 गुणे 8.85 गुणे 10 पे पावर -12। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7.7 गुणे 10 पे पावर 12, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। और इस पोर्शन को यदि आप अंकों में लिखना चाहें, दशमलव नहीं, तो क्या आ जाएगा, 8 पे पावर। यदि इसे अंकों में लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, 17.7 है, यानी 1.7 है, तो 10 पे पावर -12। तो यदि इसे अंकों में दशमलव में नहीं लाना चाहते तो आप 8-18 उसको बना सकते हैं। ये किसमें है, यदि आप पिको फेरेड में लाना चाहते हैं तो ये फेरेड में है, तो क्या हो जाएगा, 18 पिको फेरेड। यही आपका धारिता का मान निकल कर आया, ठीक है। अब ये क्या पूछा है, आवेश पूछा, क्या पूछा है, आवेश पूछा। तो हम जानते हैं
कि Q इक्वल्स होता है CB, Q इक्वल्स होता है CB और इसका मान 18 आया। और क्या, इसका मान कितना है? अरे भाई इसका मान 18 आया तो इसका मान कितना? अगर इसका 18 पिकोफैरेड है और C के जगह पर 18 मैंने रख दी और उसके बाद ये कितना आपका 100 है और ये पिकोफैरेड में था। यदि आप फैरेड में लिखना चाहते हैं तो 8 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 होगा गुणे 100। और क्या करना है? और करना यही है कि इस पर 2 है तो -12 तो कितना आ जाएगा 18.10 आएगा कि नहीं आएगा। यदि इस पे 10 पे पावर 2 लिखो या 2 जीरो बढ़ाओ तो वही आपका आएगा। और यदि दशमलव में लाना चाहते हैं तो क्या होगा, इसको दशमलव में लाना चाहते हैं तो यहाँ आएगा 9। यही आपका आवेश निकल कर आ गया। दिखाई दे रहा? मैंने इसमें क्वेश्चंस में यही बोला है कि पट्टिकाओं के बीच वायु, यानी पट्टिका आपकी कौन सी हुई तो वायु समांतर, यानी इसमें वायु भरी है। पट्टिका के संधारित्र क्षेत्रफल कितना दिया है 6 गुणे 10 पे पावर कितना 3 दिया है। इनके बीच की दूरी इतनी मिलीमीटर थी तो हमने मीटर में चेंज की। संधारित्र के धातु को पलकित कीजिए। यदि संधारित्र कितने वोल्ट 100 वोल्ट के समभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका पर आवेश कितना होगा? इतना होगा 1.8 गुणे 10 पे पावर 9 होगा। धारता पूछा 18, या कैलकुलेशन करोगे यही सेम आएगा। और ये यदि ये 17.7 है, 2 अंक का आगे पीछे है तो इसे आप 18 बना सकते हो। ठीक है, तो कितना आएगा 18 गुणे 10 पे पावर माइनस 12। यदि पिको फेरेड में लाना चाहते हो तो इतना आएगा। आवेश निकालना पिको फेरेड में फेरेड से चेंज करोगे 100 से गुणा इस पर यही आएगा। ऐसे ऐसे इतना तो करना आप लोगों को आता होगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा क्वेश्चन था? 8वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? 8वां। आपका 3 क्वेश्चन और बाकी, यदि उतारना चाहे तो इसे उतार लें। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेरा ना। तो 3 क्वेश्चन बचा है, उसको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसलिए अपलोड करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है आज ही होगा, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है तो उसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। और तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करें और जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से रिवाइज करें। और उस क्वेश्चन लगाने के लिए मैं बार बार हमेशा कहती हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट जो क्लियर नहीं उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए, अच्छे तरीके से चैप्टर तैयार करिए, फार्मूला जो इम्पोर्टेंट है उसको लर्न करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाए, देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे नहीं लगेगा, सब लगेगा। ठीक है, तो आप घर पर रहिए और अच्छे से पढ़ाई करें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और यदि आपको नोट्स चाहिए अच्छे तरीके से, नोट्स यहाँ पर हम शॉर्टकट पढ़ाते हैं लेकिन नोट्स में पूरा आपको दिया रहेगा। ठीक है, यदि आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे जाएं, वहाँ पर आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से घर पर रहिए और पढ़ाई करिए। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।